राजौरी, तंगधार और माछिल सेक्टर में ये मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कुपवाड़ा में मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। कुपवाड़ा की 2 जगहों पर मुठभेड़, 3 आतंकवादी ढेर। कुपवाड़ा के तंगधार और माछिल सेक्टर में मुठभेड़ चल रही है। अभी ये मुठभेड़ पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा राजौरी में भी मुठभेड़ चल रही है, लेकिन कुपवाड़ा में अब तक 3 आतंकवादियों को नर्क में पहुंचाया जा चुका है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार पिछले कुछ दिनों से आतंकवादी छुपकर या तो आम नागरिक की हत्या कर रहे थे या सेना को और सिक्योरिटी फोर्सेस को चुपचाप दबे पांव आकर निशाना बना रहे थे। लेकिन अब एक एक करके पूरी जानकारी लेने के बाद तैयारी के साथ इनको ढेर किया जा रहा है। उधर अगली बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार किया गया है। कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। तंगधार में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। 3 आतंकवादी, जैसी कि हम जानकारी दे रहे हैं, उन्हें ढेर किया जा चुका है, नर्क में, जहन्नम में भेजा जा चुका है। लेकिन बाकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस मुठभेड़ को अभी पूरा नहीं माना जा रहा है। तंगधार में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। मौसम खराब है पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में भी, लेकिन भारतीय सेना का हौसला हाई है, जोश हाई है। ऐसे आतंकवादियों को कहां पहुंचाना है, ये भारतीय सेना को बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार हुआ है। तंगधार सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ के जरिए 3 आतंकवादी अब तक ढेर किए जा चुके हैं। इनसे ज़्यादा अगर आतंकवादी हैं, जिसके बारे में सेना अभी इनकार नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है उनको भी वहीं भेजने की तैयारी है जहां उनके बाकी 3 साथी भेजे जा चुके हैं। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर करारा वार हो रहा है। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में भी मुठभेड़ हो रही है। आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि कई आतंकवादियों को यहां पर ट्रैप कर लिया गया है। पिछले कई दिनों से ये आतंकवादी हाइड आउट में छिपे रहकर भारतीय सेना को नुकसान पहुंचा रहे थे, आम नागरिकों की हत्या कर रहे थे। दरअसल इन आतंकवादियों और पाकिस्तान की आईएसआई का एक ही मोटिव है। भारत में जितना खून बहेगा उतना इन दोनों की ही प्यास बुझती है। फिर उस हालत में इन्हें ये नहीं समझ में आता कि वो सेना का आदमी है या आम भारतीय नागरिक है, उसे बस खून की प्यास बुझाने से मतलब होता है। लेकिन अब इन आतंकवादियों को घेर लिया गया है। कई दिनों से छुपे हुए थे, खाने की कमी है, सपोर्ट आ नहीं पा रहा, पूरी तरीके से घेरा जा चुका है। बहुत जल्दी खबर आएगी कि इनमें से कई आतंकवादी अब दोज़ख में जा चुके हैं। आशिक मीर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशिक, यूं तो राजौरी में भी मुठभेड़ चल रही है, लेकिन कुपवाड़ा के तंगधार और माछिल सेक्टर में भी मुठभेड़ चल रही है। पहले आपसे कुपवाड़ा के इन सेक्टर्स की मुठभेड़ के बारे में जानना चाहेंगे। विस्तार से, डिटेल के साथ बताएं, कब शुरू हुई, अभी की क्या कंडीशन है और क्या कह रही है एजेंसीज? बिल्कुल राजीव, अगर हम कुपवाड़ा के मसल और लोराब सेक्टर की बात करें, ये वो सेक्टर है जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो बिल्कुल सीमा से लगते हैं। और यहाँ पर कल रात को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इनपुट मिला था कि कुछ आतंकी जो है इस पूरी एरिया में जो है छुपे हुए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके का मुहासरा किया और छुपे हुए आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला कई घंटों तक चलता रहा। और अगर हम इन सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो लगातार ये कोशिश बीते कई महीनों से की जा रही है कि किस तरह से घुसपैठ के अटेम्प्ट को सफल बनाया जाए, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार इन पर प्रहार किया जा रहा है और इनके ये मंसूबे जो है उनको विफल किया जा रहा है। फिलहाल अपडेट ये है कि मास्टर सेक्टर में जो एनकाउंटर चल रहा है, वहां पर 2 आतंकी ढेर हुए हैं, लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 2 अलग-अलग जगहों पर ये ऑपरेशन चल रहे हैं। घने जंगलों वाला इलाका है, जहां पर ये आतंकी जो है कई दिनों से छुपे हुए थे और इन आतंकियों की हमेशा ये कोशिश रहती है, जब भी यहाँ पर कोई फेस्टिव सीजन होता है, यानी अब आने वाले दिनों में यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शंस है, तो इन विधानसभा इलेक्शंस में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए जो है लगातार ये कोशिश की जा रही है। और खासतौर पर अगर हम पीओके इलाकों की बात करें तो वहां पर आतंकियों की संख्या जो है
काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जितनी भी जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ से घुसपैठ की कोशिशें लगातार की जा रही है। अब तक कई सारे आतंकियों को ढेर भी किया गया है, लेकिन आज की खबर है, कल शाम को जो है ये इनपुट मिला था कि ये आतंकी जो है घने जंगलों का फायदा उठाकर, तो इस वक्त मौसम जम्मू कश्मीर में छाया हुआ है, बारिशें हो रही है, तो कई जगहों पर वेदर कंडीशन जो है काफी खराब है, और इसी का फायदा ये आतंकी बार बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीमा पर जितनी भी सुरक्षा के कर्मी तैनात है, चाहे हम बीएसएफ की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, तो उन्होंने एक मोमेंट जो है इंटरसेप्ट की, जिसके बाद ये फायरिंग चली, और फिलहाल इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 2 आतंकियों को जो है ढेर किया गया है। बताया जा रहा है 5 आतंकियों का ये ग्रुप था जो मछल सेक्टर से लगातार कई दिनों से कोशिश कर रहा था इन्फिल्ट्रेट करने की, लेकिन सुरक्षा बलों ने फिलहाल इनको घेरा हुआ है और लगातार वहां पर फायरिंग की आवाजें सुनाई दी जा रही है। आशिक, एक बात और यहाँ पर बताएं, क्योंकि जैसे नॉर्दर्न रीजन जो भारत का है, उत्तरी पूरा इलाका, वहाँ पर अभी आज की बात करूँ या कल से बात करूँ, मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है। क्या मौसम वहाँ लोलाब, माछिल, तंगधार, उधर उन इलाकों में भी क्या यही हालत मौसम की है? और अगर ये है तो ये ऑपरेशन खासा मुश्किल साबित हो रहा होगा। बिल्कुल राजीव, अगर हम बात करें उत्तरी कश्मीर के इलाकों में इस वक्त तेज बारिशें हो रही है, और ओवरऑल कश्मीर घाटी में भी इस वक्त जगह जगह पर हल्की बारिशें हो रही है, लेकिन जो ये पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर बारिशें हो रही है और कई जगहों पर बर्फबारी भी हुई है, और इसी का फायदा जो है ये आतंकी बार बार लेते हैं। और मौसम काफी खराब है, और इस मौसम में इस तरह का ऑपरेशन चलाना सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काफी चैलेंजिंग भी रहता है, क्योंकि ये घने जंगलों का सहारा ये आतंकी बीते कुछ सालों से ले रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी जो चेंज हुई है वो हम देख रहे हैं कि जम्मू के रीजन में जितने भी घने जंगली वाले इलाके हैं, वहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं इन्फिल्ट्रेशन करके, और इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर ये आतंकी जो है सुरक्षा बलों पर फायर करते हैं और बाद में इन्हीं जंगलों में फरार होते हैं। जिस हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज भी रहता है इनको ट्रेस करना, क्योंकि काफी हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज होते हैं जहां पर ये छुपे रहते हैं, जहां पर उन्होंने बेस बनाई होती है, और ये जितने भी घने जंगलाती इलाके हैं ये कनेक्टेड रहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक। तो जब ये किसी जगह पर हमला कर देते हैं तो दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां इन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काफी चैलेंजिंग रहता है। लेकिन फिलहाल अभी की अगर हम बात करें, जिस जगह पर ये मुठभेड़ चल रही है ये भी घने जंगली वाले इलाके हैं और बिल्कुल सीमा से लगने वाले इलाके हैं, जहां पर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश को फिलहाल सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। ठीक है, अजय जांडियाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, पिछले कई दिनों में हमने जब एलओसी और उसके आसपास हो रही इन टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर आपसे बात की, अजय आपने बहुत ज्यादा देखिए, पहले तो मैं आपके ऊपर छाता देख पा रहा हूं, यानी वहां पर मौसम खराब है, बिगड़ा हुआ है। ये राजौरी में भी मुठभेड़ चल रही है, बाकी जगहों पर तंगधाल, माछिल। आपसे ओवरऑल व्यू चाहिए, क्योंकि हम और आप लगातार बात कर रहे हैं, दर्शकों तक ये बात पहले भी गई है और अब भी जा रही है कि अब इन आतंकवादियों की नफरी, इनकी पोजीशन, इनसे रिलेटेड और सारी चीजें पिन पॉइंट कर ली गई हैं। क्या यही वो वजह है कि अब इन्हें ढेर किया जाना शुरू कर दिया गया है? एक ओवरऑल डिटेल्ड रिपोर्ट क्या मिल पा रही है इन एनकाउंटर्स को लेकर, अजय? देखिए राजीव, एक चीज को समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकियों का खतरा था, आतंकी हमलों का खतरा, अब उस पर सुरक्षा बलों ने नकेल कस ली है। दरअसल हुआ क्या था कि जब जम्मू कश्मीर में आतंकी दाखिल हुए, अलग अलग जंगलों में उन्होंने अपनी पैठ बनाई, उसके बाद ये चुनौती हो गई थी कि आखिरकार इन आतंकियों को ट्रेस किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि इनके पास अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर थे, इक्विपमेंट थे, जिसके जरिए इनको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और इसी वजह से इन आतंकियों ने जंगलों में छुपकर कभी पुंछ में, कभी राजौरी में, कभी रियासी में, कभी कठुआ में, डोडा में आतंकी हमलों को अंजाम दिया। मगर अब वो समय चला गया। जी हाँ, आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों ने अब 360 सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको पूरे तरह से पुख्ता कर लिया है। आप देखें, टेरर अटैक जो का सिलसिला जो था अब वो अब थमा है और अब टेरर हंटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। राजौरी में पिछले 2 दिनों से सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिल रहा था कि आतंकी जो है ख्वास का एक इलाका पड़ता है, लाठी, वहां पर कुछ हरकत इनकी देखी गई थी और इन दोनों आतंकियों को लगातार अपने लॉजिस्टिक के लिए, अपने खाने के लिए वहां आसपास के गांव में घूमते देखा गया था। सुरक्षा बलों तक ये जानकारी पहुंची।
रात की घटना है, जब रात को उस पूरे इलाके में एम्बुश लगाया गया और एम्बुश लगाकर वहां पर सेना के जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और सेना की टुकड़ी जो है वो जंगल में बैठ गई और जैसे ही ये आतंकी आए उसके बाद इन पर हमला बोल दिया गया और टेरर हंटिंग शुरू हो गई। मगर अभी ऑपरेशन जो है वो जारी है। आप सोचिए, इतनी भारी भयंकर बारिश है, यहाँ पर कोहरा है, कई चुनौतियां हैं, मगर उसके बावजूद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरी रात इस चीज को सुनिश्चित किया कि वहां पर आतंकी अगर दिखें तो उनको मार गिराना है। अब ये सिलसिला है कुपवाड़ा में, देखिए किरण सेक्टर और मिचल सेक्टर और तंगदार सेक्टर में सेना को, सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि वहां से घुसपैठ हो सकती है, क्योंकि सुरक्षा बलों को ये पता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनावों को जो है वो हैम्पर किया जा सके। मगर वहां पर भी आप देखिए, जैसे ही आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश हुई तो उन पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। 2 आतंकी मारे गए हैं मचल सेक्टर में, जबकि एक आतंकी के तंगदार सेक्टर में भी मारे जाने की खबर आ रही है। तो ये है अब नया जो प्लान है सुरक्षा बलों का, क्योंकि पहले कुछ दिनों तक ये चुनौतियां थी कि आतंकी कहाँ हैं, इनको ट्रेस करना मुश्किल हो रहा था, मगर अब टेरर हंटिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो जारी है। और पिछले, अगर आप ना सिर्फ आज 12 घंटे की बात करें, मगर पिछले आप देखें तो कुछ दिनों में, चाहे वो डोडा के असर में आपको याद होगा कि एक आतंकी को मार गिराया गया था, इसी तरह से जब कठुआ में, उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकी दिखे थे तो उन पर भी हमला किया गया, उनको भी वहां पे ट्रैप किया गया था। तो ये सिलसिला बदला है और वो दिन दूर नहीं है जब इन आतंकी जो जंगलों में बैठे हैं, छुपे हुए हैं, इनका सफाया किया जाएगा। ये आतंकवादी जो जंगलों में बैठे हैं इनका सफाया किया जाएगा। आपने बड़ा अच्छा टर्मिनोलॉजी सामने रखी है, टेरर अटैक से लेकर टेरर हंटिंग तक। वक्त और मौसम ये दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं अजय, मौसम भी बदल रहा है और आगे आने वाले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर शायद सबसे पहले बर्फबारी की तरफ आगे बढ़ेगा। क्या यही वजह है कि इन टेररिस्ट को समय पर खत्म करने के लिए इतने ज्यादा पिन पॉइंट ऑपरेशन चलाने शुरू कर दिए गए हैं? क्योंकि जैसा अभी आशिक भी इशारा कर रहे थे कि एक बड़ी नफरी है एलओसी के पार जो यहां आना चाहती है, शायद इससे पहले कि यहां रास्ते बंद हो। देखिए, बिल्कुल हर साल पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि जब बरसात का मौसम हो, जब जंगल और घने हो जाते हैं, वहाँ पे पेड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, डेंस फॉरेस्ट जिसे कहा जा सकता है वो होता है, तो ऐसे में उस मौके का फ़ायदा उठाकर आतंकियों को घुसपैठ करवाई जाए। ये मुमकिन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की जो इनपुट था या उसमें इंटेलिजेंस का एक फेलियर रहा कि इतने आतंकी घुसपैठ करके यहाँ आ गए। मगर उसके बाद उन्होंने समय नहीं गंवाया और ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया, तैयारी पूरी की गई। अब अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। जैसे कल सोनमर्ग में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की खबर है, तो ये जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका जो कुपवाड़ा किरण का इलाका है, बारामूला का इलाका है, पुंछ के ऊपरी इलाके हैं, पीर पंजाल रेंज है, इन इलाकों में बर्फबारी के बाद आतंकियों की मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है, उनकी घुसपैठ की कोशिशें जो है वो कम हो जाती हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि आतंकी घुसपैठ बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे याद है कि जो पीर की गली इलाका पड़ता है, वहाँ पर 2 साल पहले एक मुठभेड़ में बर्फीले इलाके में जब सर्दियों का कड़ाके की सर्दी का समय था, तब 2 आतंकियों को मार गिराया था सुरक्षा बलों ने। यानी कि जो पाकिस्तानी